हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी स्पाइसी पकौड़े, जो कि बनाना बहुत ही आसान बताऊंगी और खाने में बहुत टेस्टी है। आप एक बार इसे ट्राई करेंगे, आपका बार बार मन करेगा खाने का। इसे आप किसी भी चटनी सॉस के साथ मन चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, इस तरह से एक बड़ा बाउल ले लेंगे और उसमें डालेंगे 4 मीडियम साइज प्याज, जिसे हमने महीन महीन चॉप किया है। इसे ले लेंगे। इसके बाद डालेंगे ये 1 टेबल स्पून हरी मिर्च है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आप तीखा खाते हो। और ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, और ये 2 टीस्पून के करीब जीरा है, साबुत जीरा है ये। और ये है बेकिंग सोडा 1/4, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और 2 टेबल स्पून के करीब धनिया डाल देंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा प्याज जो एक दूसरे में चिपकी हुई है उसे अलग अलग कर लेंगे, इस तरह से दबाते हुए। और ये देखें, सारी प्याज मसाले नमक सब मिल गए हैं। अब इसमें हम लोग डालेंगे बेसन 1.5 कप। 1.5 कप बेसन डालेंगे, और आधा कप अभी डालेंगे। 1 कप हमने पहले डाला, आधा कप अभी, तो 1.5 कप हो गया। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखें, हमने दबा दबा कर अच्छे से बेसन को मिक्स किया है। ये क्रम्स की तरह बन गए हैं, ये देखें, आपको दिख रहा होगा। तो अब इसे हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी एक बार डाल के इसे ना मिक्स करिएगा, वरना बैटर हमारा गीला हो जाएगा। क्योंकि कुछ सब्जियां भी पानी रिलीज करती हैं, तो ये बाइंड हो जाए अच्छे से स्मूथ, बस इतना ही हमें करना है। और ये देखें, ये देखें, बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो गया है। बस इसी तरह का हमें चाहिए। ये देखें, बिल्कुल भी गीला नहीं है, और इस तरह से हमें तैयार कर लेना चाहिए। और ये देखें, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम लोग थोड़े बड़े ही पकौड़े डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, इसे फ्राई नहीं करिएगा, वरना अंदर से कच्चे रहेंगे। मीडियम टू हाई रखिएगा ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक सकें। और उतना ही डालिएगा जितना इसमें जगह हो कढ़ाई में। बहुत ज़्यादा चिपका के नहीं डालेंगे, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। पलटते पलटते हुए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक, लाइट गोल्डन ब्राउन करिएगा, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करिएगा, जिसको फ्राई हो जाने देते। और ये देखें, इस तरह से नीचे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। ये देखें, बस इतना ही कलर चाहिए आपको। मैं दिखाती हूँ उठा के। ये देखें, ये देखें, बस हल्का ही गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखें, दोनों तरफ से लाइट गोल्डन हो चुका है फ्राई। अब निकाल लेती हूँ। और ये देखें, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह हल्का गोल्डन है, बस इसे निकाल लेना है। ये देखें, आपको दिख रहा होगा हल्का गोल्डन ब्राउन है, बस इससे ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना है। आगे इसी तरह मैं सारे पकौड़े तैयार कर। और ये देखें, इस तरह से हमने सारे पकौड़े को फ्राई कर लिया। और देख रहे हैं, हल्का गोल्डन ही है, क्योंकि हमें इसे दोबारा फ्राई करना है। तो दोबारा किस तरह से फ्राई करना है, पहले इसकी हम कटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह कटिंग करना है। इसे साइड में रख लेते हैं, और एक एक करके हम पकौड़े को छोटे छोटे पीस में कटिंग करना है। ये देखें, इस तरह से।
और ये देखें, इस तरह से हमने सभी पकौड़े को 4 पीस में, 5 पीस में हमने बना लिया है। जितना बड़ा छोटा आप बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। ये देखें, अब इसे हम लोग जब दोबारा फ्राई करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी लगेगा। मैं आपको दिखाऊंगी फ्राई करने। चलिए आप फ्राई देखिए, तेल हमारा बहुत अच्छा गर्म है और धुआं भी उड़ रहा है। इस तरह का गर्म तेल चाहिए। और फिर इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे। बस 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इसे जलाएंगे नहीं, बस क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। और आप इसे जो है बिल्कुल हल्के आंच पे बिल्कुल मत फ्राई करिएगा दोबारा। इसे हाई फ्लेम पे, बहुत ही अच्छा गर्म तेल हो, जब धुआं निकलने लगता है तो उस समय अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, बहुत ही करारा बनेगा। देखिए ये क्रिस्पी हो चुका है, बस 30 सेकंड ही फ्राई करेंगे, इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ये देखें, आपको दिख रहा होगा कितना क्रिस्पी दिख रहा है। और इसे अब हमें टिश्यू पेपर पे निकालना है। आपको सुनाई दिया होगा कितना क्रिस्पी है। इसी तरह कर करके हम लोग थोड़ा थोड़ा सारे पकौड़े फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े, मेरी स्टाइल में ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे घर में ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही करारा क्रिस्पी बनता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अंदर तक बिल्कुल पका हुआ है, बहुत ही क्रिस्पी है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। और ये देखें कितना बढ़िया लग रहा है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही चटपटा बना हुआ है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा अपनी मनचाही ग्रीन चटनी या किसी भी सॉस या चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह मज़ेदार रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी।